मूवी की शुरुआत होती है जॉन से, जो किसी भी लॉकर को खोलने में एक्सपर्ट है। जॉन अपनी बेटी स्टेला को फोन करता है और उसे बताता है कि वो उसके लिए गिफ्ट भेज रहा है। स्टेला बोलती है कि चोरी का गिफ्ट नहीं है ना। जॉन बोलता है नहीं। फिर स्टेला बोलती है, डैड ये सभी चोरी करना छोड़ क्यों नहीं देते। जॉन बोलता है आज उसकी लास्ट चोरी है, फिर जिंदगी में कभी नहीं करेगा। फिर हमें दिखाया जाता है जॉन को चार्ली से मिलते हुए। चार्ली ने ही आज की चोरी के प्लानिंग किए हैं। जॉन की टीम में जॉन को मिलाकर 6 लोग हैं, जिन्हें आज 35 मिलियन का गोल्ड चुराना है। यह गोल्ड एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के लॉकर में रखा हुआ है, जिसका 3D इमेज लाइल बनाता है। लाइल एक बेहतरीन हैकर है। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के नीचे ओल्ड टनल है, जहां पानी भरा रहता है। इनका प्लान रहता है सोने से भरे लॉकर को फर्स्ट फ्लोर होते हुए टनल में गिराना, जिसके लिए एक मेंबर फर्स्ट फ्लोर पे चला जाता है और 3D इमेज के सहारे एग्जैक्ट लोकेशन के नीचे RDX को लगा देता है। जस्ट उसके नीचे लेफ्ट ईयर जो बॉम्ब बनाने में वह RDX को सेम साइज में लगा देता है। फिर डिटोनेटर लगा करके एक साथ ब्लास्ट करते हैं, जिससे सोने से भरा लॉकर फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर होते हुए सीधा टनल में गिरता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि रॉब और लाइल्स सोने को बोट पे लेकर के भाग रहे होते हैं, लेकिन यह सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए होता है। असली सोना का लॉकर पानी के अंदर ही होता है, जिसे जॉन खोलने की कोशिश कर रहा होता है। इनके पास 7 मिनट होते हैं, क्योंकि 7 मिनट के बाद चारों तरफ पुलिस का घेरा हो जाएगा। जॉन जल्दी से लॉकर खोल देता है और सोना उसमें से निकाल करके सभी पानी के नीचे से ही भाग जाते हैं। ऊपर रॉब भी किसी तरह से सभी को चकमा देकर के भागने में सफल रहता है। फिर हमें बर्फ में सभी को चीयर करते दिखाया जाता है। जॉन चार्ली का शुक्रिया करता है, जिसके प्लानिंग से इतनी बड़ी चोरी सफल हो पाया बिना किसी गोलीबारी के। और सभी लोग अपने अपने सपने को बता रहे होते हैं कि वे लोग क्या क्या करेंगे। जब वे लोग स्टीव से पूछते हैं तो वो बोलता है मैंने कुछ सोचा नहीं है, सोच रहा हूँ तुम सबका ही सपना चुरा लो, जिसे लोग जोक समझकर हंसने लगते हैं। फिर वे लोग वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी को कुछ लोग रोक देते हैं, क्योंकि स्टीव इन सब से गद्दारी कर देता है और इनका सारा चोरी किए हुए सोना लूट लेता है। स्टीव जॉन को गोली मार देता है। रॉब के हाथ में स्टीयरिंग होता है, जिससे वो गाड़ी को वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन रोड ब्लॉक होने की वजह से गाड़ी को बर्फीले तालाब में गिरा देता है। स्टीव उन पर लगातार गोलियां चलाते रहते। गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर होने की वजह से वे लोग बारी बारी ऑक्सीजन लेते हैं और गाड़ी के नीचे ही रहते हैं। जब स्टीव को लगता है कि सभी मारे जा चुके हैं, तब वह चला जाता है। जॉन को मरा देख करके चार्ली बहुत रोता है, क्योंकि जॉन चार्ली के फादर समान थे। फिर सीन 1 साल बाद दिखाया जाता है, जहां स्टेला FBI के लिए एक लॉकर को मात्र 2 मिनट 43 सेकेंड में खोल लेती है। स्टेला से मिलने चार्ली आता है। चार्ली स्टेला को बताता है कि हमें स्टीव मिल गया है, जो लॉस एंजलिस में है, और हमें तुम्हारी जरूरत है लूटने के लिए, क्योंकि जॉन नहीं रहे हैं। परंतु स्टेला मना कर देती है उस समय, लेकिन बाद में साथ देने मान जाती है। फिर सभी स्टीव को लूटने की प्लानिंग करते हैं, जिसमें देखते हैं कि स्टीव एक नए घर में रह रहा है और वहां कार्सन सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है। 5 सालों से इस सिक्योरिटी सिस्टम को किसी ने ब्रेक नहीं कर पाया है, और मजबूत की ग्रिल के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड भी हैं। उनका चैम्बर बहुत मजबूत है, जिसे ग्रेनाइड से ही उड़ा सकते। रॉब स्टीव के घर से स्टेशन तक पहुंचने का समय कैलकुलेट करता है बाय रोड, क्योंकि सोना यूनियन स्टेशन से ही सेफली लेकर के जाया जा सकता है। रॉब बताता है कि यहाँ हेवी ट्रैफिक की वजह से बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, जिसे सुनकर चार्ली लाइल को बोलता है इसका कुछ उपाय करने के लिए। अब इन्हें घर का ब्लूप्रिंट चाहिए था, जिसके लिए किसी एक को स्टीव के घर में जाना था, चूंकि स्टीव सभी को जानता था और उसके अनुसार सारे मारे गए थे, सिवाय एक स्टेला को छोड़ करके, जिसे स्टीव ने कभी देखा नहीं था। इसीलिए ये लोग स्टीव का केबल कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देते हैं और स्टेला को स्टीव के घर मैकेनिक बना करके भेज देते हैं। स्टेला अपने साथ हिडन कैमरा को लेकर जाती है, जिसके थ्रू ये सब देखते हैं कि स्टीव ने इन सब का सपना जो देखे थे वो सारे चीज खरीद लिए, जैसे रॉब का सपना वाला कार, लाइल का स्टेरियो सिस्टम। सभी देखते हैं कि स्टीव स्टेला से फ्लर्ट कर रहा और उसे डिनर के लिए पूछता है। इसके बाद ये लोग कनेक्शन को ठीक कर देते हैं, जिससे वहां का केबल कनेक्शन ठीक हो जाता है। उसके बाद
स्टेला वहां से चली आती है। इन लोगों का प्लानिंग यही होता है कि चोरी उस समय करेंगे जब स्टीव डिनर के लिए बाहर निकलेगा। ये लोग देखते हैं कि स्टीव के घर की हॉल की चौड़ाई मात्र 6 फीट है, तो उसके लिए छोटी कार से चोरी करने का प्रैक्टिस करने लगते हैं और इस चोरी में 3 कार यूज करेंगे और हर एक कार से 27 पाउंड सोना ले जाएंगे, जिसके लिए उस कार का इंजन भी मॉडिफाइड करवाते हैं। लाइल ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पूरे ट्रैफिक सर्वर को हैक कर लेता है। स्टीव जब दूसरी बार अपना सोना बेचने आता है तो यहाँ स्टीव को पता चल जाता है कि यह ब्रोकर केविन जान चुका है कि यह सोना चोरी का है, क्योंकि इस पर बर्लिन डांसर का चित्र बना हुआ था, जिसके कारण स्टीव इसे गोली मार देता है। बाद में इस ब्रोकर केविन का कजन मैसगो आता है, जो देखता है केविन मारा गया है। यह बहुत खतरनाक आदमी होता है और अपने कजन का बदला लेने के लिए हथियारे का पता लगाने लगता है। फिर यह इस मोटा आदमी के पास आता है, क्योंकि बर्लिन डांसर वाला सोने के बारे में यही चार्ली को बताया था। मैसगो को लगता है कि मर्डर चार्ली ने किया है, वो उसके पीछे लग जाता है, जिसके बाद यह मोटा आदमी चार्ली को बता देता है कि मैसगो तुम्हारे पीछे आ रहा है। तो चार्ली बोलता है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। जैसे ही स्टीव स्टेला के साथ डिनर के लिए बाहर निकलता है, सभी लोग चोरी करने के लिए उसके घर जाने लगते हैं, लेकिन देखते हैं कि स्टीव के नेबर के यहाँ पार्टी चल रही है, जिसके कारण यहाँ तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं और एक्सप्लोसिव का भी यूज नहीं कर सकते और इनका आज चोरी करने का प्लान कैंसिल करना पड़ता है, जिसके कारण स्टेला को स्टीव के साथ डिनर के लिए जाना पड़ता है। डिनर के दौरान स्टीव बोलता है तुम्हें अब तक मुझ पे यकीन नहीं हुआ है। तब स्टेला बोलती है यकीन है, बस इंसान के अंदर छिपे जानवर पर यकीन नहीं है। यह डायलॉग सुनकर स्टीव समझ जाता है कि स्टेला जॉन की बेटी है, क्योंकि यह डायलॉग जॉन मारा करता था और जॉन ने बताया भी था कि उसकी एक बेटी है इस उम्र की। स्टीव पूछने लगता है तुम किसके लिए काम कर रही हो। तभी सभी सामने आते हैं। तब स्टीव चार्ली को बोलता है तुम्हें क्या लगता है चोरी करना आसान है? यहाँ एक गार्ड नहीं 5 और हैं जो तुम्हें दिखेंगे नहीं, और कल सिक्योरिटी सिस्टम को भी मैं बदल दूंगा। चार्ली स्टीव को एक घूसा मारता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पता चलता है कि स्टीव ने प्राइवेट हेलीकॉप्टर एंड ट्रक मंगवाया है सोने को शिफ्ट करने के लिए, जिससे सभी टेंशन में आ जाते हैं कि अब चोरी करने का सपना गया। लेकिन चार्ली बोलता है सोना खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। रॉब पूछता है वो कैसे? तो चार्ली बताता है हम उसे रास्ते में चोरी करेंगे और ट्रक वही रास्ता पर चलेगा जिस पर हम चाहेंगे, क्योंकि सारा ट्रैफिक कंट्रोल हमारे पास में है। हम उसी रास्ता को खाली रखेंगे जिसे जरूरत है और बाकी सारे रास्तों को ब्लॉक रखेंगे। फिर हम मेट्रो टनल के नीचे चार्ली और लेफ्ट ईयर को बारूद लगाते देखते हैं, जिसके बाद सभी उस समय का इंतजार करने लगते हैं जब सोने का शिफ्टिंग होगा। वे लोग देखते हैं कि स्टीव के घर से 3 ट्रक निकला है, साथ में बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड भी हैं। ये तीनों ट्रक में से किसी एक में ही सोना है। किस ट्रक में सोना है यह जानने के लिए तीनों ट्रक के टायर हाइट को मेजर करते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि ट्रक 128 में सोना है, और वे लोग उस ट्रक को उन्हीं रास्ते पर मोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं जिसके नीचे बारूद लगाया, ताकि ट्रक जो है उस टनल के ऊपर आ सके। चार्ली, स्टेला और रॉब तीनों कार लेकर के मेट्रो टनल के अंदर आ जाते हैं और मेट्रो टनल का गेट को मेट्रो हैक करके उसे बंद कर देते हैं। तीनों बारूद लगाए हुए लोकेशन के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही ट्रक उनके लोकेशन के ऊपर आती है, वे लोग बारूद में धमाका कर देते हैं, जिसके कारण पूरा का पूरा ट्रक मेट्रो टनल के अंदर धंस जाता है और इनका साथी ब्लास्ट किए हुए जगह को ऊपर से ढक देते हैं, जिससे स्टीव को पता नहीं चल पाता कि ट्रक कहाँ गया। ये लोग जैसे ही ट्रक का गेट खोलते हैं, पता चलता है कि ये लॉकर वो नहीं है जिसे स्टेला को बताया गया है। स्टीव ने लॉकर चेंज करवा दिया था। स्टेला बड़ी मुश्किल से उस लॉकर को खोल पाती है। लॉकर खोलने के बाद जब ये पता करते हैं कि इसमें कितना सोना है, तो लगभग 27 मिलियन का गोल्ड था, जिसे तीनों कार में लोड करके टनल के रास्ते निकल जाते हैं। उनके पीछे सिक्योरिटी लगा रहता है, लेकिन किसी तरह उनसे पीछे छुड़ा करके भाग जाते हैं। तीनों कार अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिससे स्टीव सिर्फ चार्ली कार के पीछे लग जाता है। चार्ली भी हेलीकॉप्टर से बचकर निकल जाता है। तीनों कार को यूनियन स्टेशन पहुंचा करके कंटेनर में लोड कर देते हैं। स्टीव ये सभी देख लेता है,
लेकिन चार्ली स्टीव को रास्ते में रोक देता है, जिसके कारण स्टीव चार्ली के ऊपर गन तान कर बोलता है, मेरा सोना वापस करो। जैसे ही वो बोलता है मेरा सोना वापस, मैक्सिको के लोग स्टीव को घेर लेते हैं और उस पर गन तान देते हैं, क्योंकि इसी सोने की वजह से मैक्सिको को कजन मारा गया है और यह स्टीव का सोना था। स्टीव मैक्सिको को से बोलता है, हमारे पास गन है, सोना लूट कर हम लोग सौदा कर लेंगे। उसी समय चार्ली सोने का एक ब्रीफकेस मैक्सिको को देता है। मैक्सिको स्टीव से बोलता है, हमने सौदा पहले ही कर चुके हैं। मैक्सिको स्टीव से बोलता है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पूरी लाइफ तड़पाऊंगा। इसके बाद सभी को अपने अपने सपने पूरे करते दिखाया जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।